नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरी YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर कोड 65/1/1 के क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। और लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 17 तक को कवर कर लिया था। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 को दोस्तों यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 18। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है, द ग्राफ ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एज शोन। दोस्तों यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात की गई है, तो साइन, कॉस, टेन, कॉट से कोसेक में से किसी का एक ग्राफ होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिप्रेजेंट ग्राफ ऑफ इट्स इनवर्स। तो सबसे पहले दोस्तों हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये आखिर किसका ग्राफ है, और फिर पता करना है कि ये जो चार ऑप्शंस नीचे दिए गए हैं इनमें से कौन सा ग्राफ इसके इनवर्स का ग्राफ होगा। मतलब अगर यहाँ पे ये एफ एक्स का है तो यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स का ग्राफ कौन सा होगा। तो पहले तो दोस्तों हम पता करते हैं इसको कि आखिर ग्राफ किसका है, किसका ग्राफ बना है। तो चलिए हम सीधे कॉपी में करते हैं इसको। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए मैंने उसी ग्राफ को बना लिया है और यहाँ पे मैंने वैल्यू 1 भी लिख दिया है, 1 और -1। क्वेश्चन पेपर पे तो नहीं लिखा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो देखिए पाई बाई टू पे यहाँ पे अगर x की वैल्यू पाई/2 हम रखें, मतलब x इक्वल्स टू यहाँ पे पाई/2 है, तो y की वैल्यू है 0। फिर अगर x की वैल्यू यहाँ पे हम 0 रख दें तो y आता है दोस्तों 1, और x की वैल्यू अगर हम -पाई/2 रख दें तो y आता है दोस्तों 0। तो ये ग्राफ दोस्तों cos x का है, y इक्वल्स टू cos x। वैसे भी आपको जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उनका ग्राफ आना चाहिए या याद होना चाहिए। देखते ही आप डिसाइड कर लो कि हाँ ये cos x का ग्राफ है, क्योंकि 0 पे हमने यहाँ 1 लिखा है, पाई/2 पे 0 क्या होता है, इसमें cos क्या होता है, पाई/2 पे 0 होता है, और -पाई/2 पे भी क्या होता है, ये 0, और 0 पे 1। साथ ही साथ दोस्तों जैसे यहाँ पे पाई है तो पाई पे क्या होता है, -1। यहाँ पे पाई पे क्या मिलेगा, -1। तो चलिए इसका इन्वर्स निकालना है हमें। तो x एक्सिस पे जो एंगल्स लिए गए हैं इसको हम y पे रिप्रेजेंट करेंगे, और y पे वैल्यूज ली गई हैं 0, -1 और 1, इसको हम x एक्सिस पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो चलिए यहाँ पे मैंने सब तैयारी कर रखा है। देखिए 0, पाई/2, पाई, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है -1, और यहाँ पे भी चलिए पाई/2 है तो हम -पाई/2 भी लिख लेते हैं, यहाँ पे -पाई/2। अब आप ध्यान से देखिए तो हमें किसका ग्राफ ड्रॉ करना है, cos इनवर्स x। तो सबसे पहले दोस्तों हम -1 के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे है cos इनवर्स -1। तो cos इनवर्स -1 कब होता है, -1 की इमेज क्या देगा दोस्तों, या cos -1 कब होता है, पाई पे। इसका मतलब -1 के लिए यहाँ पे हम पॉइंट बना देंगे पाई पे। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे पाई/2 है तो 0। देखिए cos इनवर्स का यहाँ पे अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात करें दोस्तों, तो होता है 0 से पाई तक होता है क्लोज इंटरवल। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी नेगेटिव एंगल नहीं है, तो हम 0 से पाई तक के ही जो एंगल्स हैं इनको देखेंगे, उन्हीं से लेंगे। अब 0 है, यहाँ पे 0 कब होता है, जब cos क्या हो जाए, पाई/2।
तो इसका मतलब ये हो गया कि कॉस इनवर्स 0 हम यहाँ पे क्या लेंगे, π/2। तो दोस्तों यहाँ पे एक हमको पॉइंट मिल गया। अब 1 आता है, तो कॉस कब 1 होता है, जैसे कॉस 0 पे हो जाएगा 1, तो कॉस इनवर्स 1 कितना हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे भी पॉइंट लगा देंगे। तो अगर हम चारों ऑप्शंस को देखें दोस्तों, देखिए पहला वाला तो ठीक नहीं लग रहा है, ये भी नहीं लग रहा है। देखिए सी वाला हमारा मैच कर रहा है, क्योंकि एक पॉइंट यहाँ मिला हमको, एक पॉइंट इधर मिला और एक पॉइंट यहाँ। और डी वाला भी ऑप्शन दोस्तों नहीं मैच कर रहा। तो एक बार हम इस तरह से अपने ग्राफ को मिला लेंगे, जैसा कि उसमें कहा है दोस्तों, यहाँ से पूरा एग्जैक्ट उस तरह नहीं बना, लेकिन हमको एक आइडिया चाहिए कि हमारा कौन सा ग्राफ इनवर्स रिप्रेजेंट करेगा। तो दोस्तों अगर इन चारों ऑप्शंस को आप अच्छे से देखिए, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे आंसर सी। तो दोस्तों ये कंप्लीट किया हमने क्वेश्चन नंबर 18 को, और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ये बेस्ड है यहाँ पे असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। असर्शन रीजन में दोस्तों एक स्टेटमेंट दिया रहेगा या असर्शन दिया रहेगा, और दूसरा स्टेटमेंट होगा उसका रीजन। तो इसमें असर्शन और रीजन को हमें ध्यान से पढ़ना है, और उसमें इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। जैसे ए वाला कहता है कि बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड द रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। मतलब ए और आर दोनों ही सही हैं, और आर एक का करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है बी, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। कहने का मतलब कि असर्शन ए एंड रीजन आर दोनों ही ट्रू हैं, लेकिन आर ए को करेक्ट मतलब एक्सप्लेन नहीं करता है। ऐसे ही सी है, इसमें असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स, मतलब ए तो करेक्ट हो लेकिन आर इनकरेक्ट हो। और डी कहता है कि असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, मतलब ए गलत हो जाए और रीजन आर ट्रू हो जाए। तो चलिए इन्हीं के साथ हम क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। देखिए ध्यान से आप, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए असर्शन ए क्या कहता है, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स। ठीक है, अ फंक्शन f such that z to z defined as fx equals to 3x minus 5 for all x belongs to z is a bijective। दोस्तों फंक्शन यहाँ सेट ऑफ इंटीजर्स से सेट ऑफ इंटीजर्स पे डिफाइन है। इसका मतलब x हम इंटीजर लेंगे और साथ ही साथ इमेज भी हमें क्या मिलनी चाहिए, इंटीजर्स। और ये होना क्या चाहिए, बाइजेक्टिव। इसमें कह रहा है असर्शन में कि ये बाइजेक्टिव है, तो इसको हम चेक करेंगे। और बाइजेक्टिव कब होता है, जब कोई भी फंक्शन 1 हो और ऑन टू। 1 मतलब इंजेक्टिव हो और ऑन टू मतलब सुरजेक्टिव हो। अब एक बार रीजन भी देख लेते हैं हम, रीजन आर। अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सुरजेक्टिव एंड इंजेक्टिव। इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि रीजन आर तो सही है, रीजन आर सही है। अब पहले हम असर्शन ए की बात करेंगे कि ए सही है कि नहीं। अगर ए भी सही हो जाए तो हमारा ए आंसर हो जाएगा, और ए सही नहीं हुआ तो हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आर क्या है, ट्रू है दोस्तों।
तो सबसे पहले हम असर्शन ए की बात करेंगे कि ये आखिर 1 1 है कि नहीं और ऑन टू है कि नहीं। बाकी रीजन आर पे ज़्यादा समय नहीं लगाना है क्योंकि ये क्लियर है। अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ surjective एंड इंजेक्टिव। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 में मान लीजिए f कोई फंक्शन है a टू b, तो f11 कब होगा? 11 का मतलब हो गया कि ये इंजेक्टिव कब होगा? इंजेक्टिव 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 कब होगा? अगर x1 और x2 a के मान लीजिए दो एलिमेंट्स है, सेट a में x1 x2 लिया जाए और दोनों की इमेजेस सेम है, और बाद में इमेजेस सेम लेने पे हम पाते हैं कि x1 और x2 भी इक्वल हैं, तो f क्या होता है? 1 1 होता है। अब चलिए यहाँ जो फंक्शन डिफाइन किया गया है उसमें हम चेक करते हैं। जैसे देखिए f को डिफाइन कैसे किया गया है? f को डिफाइन किया गया है fx इक्वल्स टू 3x माइनस 5 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू z। तो हमने यहाँ पे मान रखा है कि x1 की इमेज और x2 की इमेज क्या है? सेम। तो यहाँ पे x की जगह x1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? 3x1 माइनस 5, और यहाँ पे x की जगह x2 रख देंगे तो हो जाएगा 3x2 माइनस 5। तो सबसे पहले दोस्तों माइनस फाइव तो हमारे गायब हो गए। अब ये कितना बचेगा? 3x1 इक्वल्स टू 3x2, और नेक्स्ट 3 से 3 गायब हो गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब दोस्तों ये हो गया कि f इज 1 1, और क्या कर सकते हैं इसको? इंजेक्टिव। तो ये तो चलो सही हुआ, इंजेक्टिव तो हो गया, लेकिन बाइजेक्टिव होने के लिए इसका ऑन टू या surjective होना भी जरूरी है। तो चलिए देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है f इज ऑन टू, मतलब f का मतलब यहाँ पे हमने लिया है f सच दैट a टू b। f इज ऑन टू, वैसे तो मैं सिंपल लैंग्वेज में बता दूं कि b के सारे एलिमेंट्स अगर इमेज हैं, a के किसी ना किसी एलिमेंट्स के इमेज हैं, मतलब b में कोई भी एलिमेंट्स खाली ना बैठा रहे, तो वो ऑन टू होता है। इसका मतलब इफ y बिलोंग्स टू b, मान लीजिए यहाँ पे y कोई एलिमेंट है b में, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, मतलब अगर यहाँ पे कोई y है तो पक्का यहाँ पे कोई x होगा। x बिलोंग्स टू ए सच दैट fx इक्वल्स टू y, मतलब x की इमेज क्या हो जाए यहाँ पे? y। तो थोड़ा सा देखिए, कोई क्वेश्चन करते समय एक रफ आइडिया भी हम ले लेते हैं, मतलब एक रफ कॉपी पे थोड़े से पॉइंट्स पहले सेट में लेंगे, थोड़े से पॉइंट दूसरे सेट में लेंगे, इनकी इमेज को मिलाएंगे। इससे हमको एक क्लियर हो जाता है कि ये ऑन टू है कि नहीं। तो अगर हम केवल 1 की बात करें, जैसे z में यहाँ पे हमने 1 2 3 ले लिया है, और कोडोमेन ये होता है डोमेन, ये होता है कोडोमेन। कोडोमेन में हमने ले लिया है -2 -1 0 1 2 3 4। आप और भी पॉइंट्स ऐड कर सकते हो इसमें, लेकिन हमने इतना ही लिया है। अब चलिए देखते हैं 1 की इमेज क्या होगा। देखिए यहाँ पे fx है, यहाँ पे कितना है? 3x माइनस 5। तो अगर हम 1 निकालें तो जगह 3 इंटू 1 माइनस 5, ये हो जाएगा 3 1 जा 3 माइनस 5, ये हो जाएगा माइनस का 2। इसका मतलब कि 1 की इमेज क्या आ गई यहाँ पे? -2। हम यहाँ पे मिला देंगे, 1 की इमेज हो जाएगी -2 यहाँ। ठीक है, अब 2 की इमेज अगर इसी तरह से हम 2 की बात करें तो f2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 6 माइनस 5, और 6 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पे 1।
तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, 2 की इमेज हो जाएगा यहाँ पे 1, इसको हम यहाँ पे मिला देंगे, 2 की इमेज हो गया 1। और अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे 3 की इमेज निकालते हैं 3, तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 3 माइनस 5, 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। तो चलिए 3 की इमेज आ गई 4। अब आप ध्यान से देखिए तो पाते हैं कि ये जैसे -1 हुआ, 0 हुआ, 2 और 3 ये खाली बैठे हैं, मतलब ये डोमेन के किसी भी एलिमेंट्स की इमेज नहीं है। तो इस एग्जाम्पल से तो ये क्लियर है कि ये ऑनटू नहीं है, ऑनटू मतलब ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो वैसे एक बार हम जैसे मान लो हम y को यहाँ पे 0 ही ले लें, जैसे यहाँ पे लिखा है y इक्वल्स टू एफ एक्स, ऑनटू के अकॉर्डिंग हर एक y के लिए x मिलना चाहिए। अब अगर हम y को 0 ले लें तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एक्स कितना है 3x माइनस 5, इसका मतलब 3x हो जाएगा यहाँ पे 5 और x हो जाएगा यहाँ पे 5/3, जो कि इंटीजर है ही नहीं। देखिए 5/3 की इमेज हो जाएगी 0, लेकिन 5/3 तो है ही नहीं। तो क्लियर है कि f इज नॉट ऑन टू। तो जब f ऑन टू नहीं है मीन्स सर्जेक्टिव नहीं है, तो कुल मिला के f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव। और बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या हो जाएगा, असर्शन A इज फॉल्स। और आपने देखा है कि रीजन हमने बता दिया था कि रीजन क्या है, रीजन इसका क्या है, ट्रू है। एक बार मैं फिर से आपको दिखा देता हूं कि रीजन में क्या है कि अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव इफ इट इज बोथ सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा असर्शन तो फॉल्स हो गया और रीजन ट्रू। तो देखिए असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू, तो हमारा डी आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। तो हमने यहाँ पे डी लिख लिया है दोस्तों। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 19। और अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे। तो क्वेश्चन नंबर 20 को भी देखते हैं जल्दी से। देखिए 20 में हमारा असर्शन ए दिया है एफ एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 8 when x is less than or equals to 5, एफ एक्स इक्वल्स टू 2k when x is greater than 5। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी x की वैल्यू 5 या 5 से लेस है, हम एफ एक्स को मीन्स x की इमेज किससे निकालेंगे, 3x माइनस 8 से। और जैसे ही x की वैल्यू 5 से ग्रेटर होती है, हम एफ एक्स को क्या लेंगे, 2k, या x की इमेज हो जाएगी 2k। इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5 फॉर k इक्वल्स टू 5/2। तो ये हो गया हमारा असर्शन। ये हम अभी चेक करेंगे अपनी कॉपी में। पहले रीजन भी देख लेते हैं। फॉर अ फंक्शन f टू बी कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a की पावर नेगेटिव। नेगेटिव मतलब दोस्तों यहाँ LHL निकाला जा रहा है a पे fx का, इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव fx, ये RHL हो गया, राइट हैंड लिमिट, इक्वल्स टू fa। तो दोस्तों रीजन एकदम सही है। यही कंडीशन होता है कॉन्टिन्यूटी का कि कोई भी फंक्शन x इक्वल्स टू a पे कॉन्टिन्यूअस होता है। कब होता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट। तो रीजन तो हमारा सही है। अब हम असर्शन सही है या गलत ये चीज चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं इसे। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए हमने पूरा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर रखा है। एफ एक्स देखिए 3x माइनस 8 है, x लेस देन और इक्वल्स टू 5 के लिए, x ग्रेटर देन 5 पे 2k है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5। 5 पे कॉन्टिन्यूअस है ये दिया है, तो हमें k की वैल्यू एक तरह से फाइंड करनी है। तो 5 पे कॉन्टिन्यूअस होगा, इसका मतलब 5 पे LHL, 5
पे RHL और 5 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों ही क्या होनी चाहिए, सेम। तो चलिए यहाँ पे करते हैं हम लिमिट। देखिए x टेंड्स टू 5 पे नेगेटिव का मतलब x इज लेस देन 5। तो जब x 5 से लेस है, तो क्या यूज करेंगे, 3x माइनस 8। ये तरीका होता है, हम साइन से ही डिसाइड कर लेते हैं कि LHL में क्या लेना है और RHL में क्या लेना है। ऐसे ही x टेंड्स टू 5 पे पॉजिटिव, यानी कि x की वैल्यू क्या है, 5 से ग्रेटर। तो यहाँ क्या लेंगे, 2k। तो ये हो जाएगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 5 2k और f ऑफ 5। तो 5 की इमेज कैसे निकलेगी, किसका यूज करेंगे, देखिए यहाँ पे इक्वल का भी साइन लगा है। इसका मतलब कि जब x की वैल्यू 5 की इक्वल है तो हम यूज करेंगे 3x माइनस 8। दिस मीन्स 3 इंटू 5 माइनस 8। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 3 इंटू 5 माइनस 8। अब देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे रखेंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 8। यहाँ पे x आपको दिख नहीं रहा होगा, तो x टेंड्स टू 5 में x की वैल्यू 5 रखनी है, लेकिन x है नहीं, तो सीधे सीधे क्या हो जाएगा 2k। और यहाँ भी वही कहानी होगी, 3 इंटू 5 माइनस 8। ये अगर सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। ये हो जाएगा 2k। दूसरे साइड में भी हो जाएगा 15 माइनस 8 हो जाएगा 7। अब 2 से डिवाइड कीजिए तो 7/2 इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 7/2। तो दोस्तों अगर f 5 पे कॉन्टिन्यूअस है तो k की वैल्यू होनी चाहिए 7/2। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है कि देखिए यहाँ पे fx है, इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 5 फॉर k इक्वल्स टू 5/2। इसका मतलब हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स, और रीजन क्या है, ट्रू। तो दोस्तों ठीक क्वेश्चन नंबर 19 की तरह इसमें क्या दिया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूं दोस्तों। इसमें देखिए, इसमें हमारा ए क्या है, असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। तो दोस्तों ये हमारा डी ऑप्शन सही है। तो लिख देंगे यहाँ पे, यहाँ लिख देंगे आंसर डी। तो दोस्तों ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 20 को, और नेक्स्ट वीडियो में हम सेक्शन डी से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो में मैं यहीं तक रखता हूँ। और दोस्तों थोड़ा एक्सप्लेनेशन में टाइम लग जाता है, जिससे मैं चाहता हूँ आपको खूब अच्छी तरह से समझ में आए हर एक चीज़। लेकिन आप जब सॉल्व करोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। जब आप पेपर को अटेम्प्ट करोगे तो आप जल्दी जल्दी कर ले जाओगे। ये केवल समझाने की वजह से थोड़ा टाइम लग जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक, और जल्दी ही मैं सेक्शन बी के क्वेश्चंस का सलूशन लेके आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।